नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये जनरल वे में रीडिंग होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे न्यू वीडियोस की। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। एंड रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. अभी जो वक्त है, अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें, है ना, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करें। कुछ चीज़ों में अपना ख्याल रखें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में प्रेजेंट, आप क्या फेस कर रहे हो। जिनसे भी रिलेट करें तो जरूर लिख कर बताना। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही एक्साइटेड हो कुछ चीजों को लेके, अपनी अपने पता नहीं क्यों, कुछ तो रेडी एक्शंस कहते हैं ना, कुछ तो है जो एक्शंस लेना चाह रहे हो, एक्साइटेड हो। कुछ चीजें हैं जो आप बात करना चाह रहे हो, फास्ट कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। सोच में चेंजेस, मूड स्विंग हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें जो एक्शंस लेके लग रहा है कि बदलना है, वो चीजें कुछ लोगों की दिख रही है। कई लोग इनकम ऑफ रिसोर्सेस में भी कहते हैं ना, क्विक कमाना चाह रहे हो, कोई ऐसा रास्ता जिससे जल्द से जल्द पैसा आ जाए, वो भी कुछ लोगों का सिचुएशंस हो सकता है, क्विक इनकम ऑफ मनी। चलिए देखते हैं और क्या है। अब रिलेशनशिप पे कहते हैं। अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आपकी दिल से अगर कहूं तो आप थोड़े से ओवर स्ट्रेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है ना। कभी कभी रिश्ते में हमने बहुत एक्शंस लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत निभा ली, अब क्या, है ना, लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू आर थिंकिंग, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड वो चीजें आपको ना पास्ट पे खींच के लेके जाती है। जब भी चीजें ख्याल में आती है, दिल में आता है, तो वो चीजें पास्ट में चली जाती हैं। ख्याल वही चीजें, वही बातें, वही चीजें, तो वो दिख रही हैं। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आप थोड़े से बर्डन वाले फेजेस में आप रह चुके हैं, है ना। तभी कहते हैं ना, कभी कभी अगर फाइनेंशियल कुछ लो फेजेस चल रहा है या कुछ ऐसी चीजें, तो क्विक इनकम कमाने की लोग कुछ ऐसी चीजें जरिया ढूंढने लगते हैं, तो वो दिखता है कि देखो, आप या तो जिंदगी में करियर या रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जगल कर रहे हो इधर उधर, या दो दो पर्सन को आप डील कर रहे हैं। तो जो भी है एक्वेरियस, आपकी सिचुएशंस में चीजें जगलिंग फैक्टर दिख रही है, ओवर स्ट्रेस भी दिख रहा है, एंड क्विक कुछ करने की कहते हैं कि सोच दिखती है सिचुएशंस को बदलने के लिए। बट यू आर इन द हार्ट ब्रोकन फेजेस। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, या तो प्रेजेंट रिश्ता सही नहीं चल रहा है, या तो कम्युनिकेशंस बंद है, या बातें सही से होती नहीं है, या बात का बतंगड़ बनता है, या चुभती है चीजें, या आपको अपने पर्सन की कई ऐसी बातें जो चुभने लगी हैं कि ये ज्यादा बोल रहे हैं, ये चीजें ज्यादा चुभोगी। तो यू आर इन द दिल से, दिमाग से कहूंगी, एक स्टक फेजेस वाले पर्सन की एक एनर्जीज दिखती हैं, जिसके लिए आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ चेंज करनी है। एलिगेशंस हो सकता है, कई लोगों के केसेस में हो सकता है कि या तो पार्टनर ने, या कई लोग भी, या कुछ लोग, या दो दो पर्सन को, तो दोनों ही कह सकते हैं। तो आप ऐसे एक इंसान दिख रहे हो फिलहाल कि बहुत चेंजेस करने की सोच में भी कहूंगी, या आप बहुत अपने हिसाब से चीजों को बैलेंस करने के लिए, या बोलते भी हो, ऐसी बात नहीं कि आपने कुछ बोलते नहीं हो या सामने वाले का सिर्फ सुन के रहते हो, तो रिवर्ड एक्शंस है आपका, लेकिन जो करेक्ट एक्शंस लेना चाहिए या इस सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए, वो फैक्टर नहीं है। जिनकी कम्युनिकेशन होती भी है तो कहूंगी, या एलिगेशंस या ऊंचा बोलते तो आप भी रिवर्ट में बोल देते हो, लेकिन इससे चीजें ना बैलेंस नहीं होती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो फेजेस कुछ लोग फेस कर रहे हैं।
बीते सालों में हो सकता है कि कुछ चीजें ऑफ ऑन हुई, आए गए रिश्ते में, एंड ऑफ ऑन होते होते जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल ही विपरीत चल रहा है ना। रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए, मिठास नहीं है रिश्ते में। जो मिठास आप बिल्कुल लगता है कि आप खोते ही जा रहे हो, सामने वाले का अटेंशन, प्यार अब बिल्कुल अलग हो गया है, विपरीत हो गया है, वो चीजें शायद आप फेस कर रहे हैं। या तो आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, या उनको प्यार नहीं कर पा रहे हो, या सामने वाला आपको प्यार नहीं कर पा रहा है। तो जो भी है रीजन बिहाइंड, चाहे जो भी है, या अगर दो दो पर्सन के डील करते हो तो एक को बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, जिनको चाह रहे हो उनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। तो कुछ लोगों का कहते हैं ना, वो चीजें हैं कि हम कभी अगर दो रिश्ते को लेके चलते हैं तो जिनकी तरफ जाने का इच्छा होता है उनकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, एंड जिनकी तरफ नहीं जाना है उनकी तरफ रहना पड़ता है। तो आई थिंक आप जिंदगी में सही से जी नहीं पा रहे हो, या खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो। तो प्यार तो नहीं कहते हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि कुछ चीजें बोझ बन चुकी हैं जिसे आपको लग रहा है कि हटाना है, बट कब कैसे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इन फ्यूचर्स पे भी आपको लग रहा है कि जिनसे हम ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जिनको हम पसंद कर रहे हैं कि ये चीजें आए लाइफ में, वही दूर होते जा रहे हैं, एंड समझा के भी चीजें नहीं समझ रहे हैं। चाहे आप गुस्सा करके समझाओ, ना बोल के समझाओ, बहुत एक्शंस आपने ले लिया, ये रिश्ता कई बार ऑफ हुआ है, ऑन हुआ है। ये कहूंगी वैसे लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं। अगर ये बातें रिलेट करे तो जरूर लिखना, कंट्रोल नहीं करना है ना, जिनसे भी रिलेट हो। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, इनकी तो अगर कहूँ तो या तो इनको सक्सेस के पीछे भागना ज्यादा अच्छा लगता है, न्यू आइडियाज आते हैं कुछ चीजें, या झगड़ा करना अच्छा लगता है। तो वो भी कहूंगी कुछ लोगों की सिचुएशन में दिखती हैं कि नए नए तरीके से झगड़ा करना है, नई नई बातें कह के चीजें चुभ होनी है। तो वो चीजें कुछ लोगों की होती हैं कभी कभी, है ना। देखो ये इंसान, या तो इनको लगता है कि फॉल्स लव है, या आपने इनको चीट किया, या पता नहीं किसने किसके साथ में क्या किया, बट जो भी है यहाँ पे सैडो सेल्फ एनर्जीज, एक परछाई कहते हैं ना, जो छलावा, वो ज्यादा है इनकी सोच में। या तो ये छलावा करते हैं या आप छलावा करते हो। तो इनके मन में वो बातें, तभी कहूंगी न्यू आइडियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट कहते हैं ऐसे, कि भाई लड़ने के लिए नई नई तरीके, वो चीजें। ये इंसान ऐसा नहीं कहते हैं कि देखो, इनको लगता है कि जहाँ पे मेरी चीजें हैं रिसीव भी कर, शेयरिंग एंड केयरिंग है इनका, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम खराब इंसान है, नहीं, शेयरिंग केयरिंग है। या इनसे कई लोग फायदा भी उठाते हैं, या उनका ये करते भी हैं। बट आपके तरफ में अगर कहूँ तो कभी कभी या तो इनको लगता है कि सिर्फ आप मतलब के लिए जुड़े हो, या पैसा लेने के लिए जुड़े हो, या तो ये जुड़े हैं या तो आप जुड़े हो। तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल फैक्टर भी हो सकता है। देर इज अ समथिंग, कि सोचते जरूर हैं। देखो प्रेजेंट की थॉट्स अगर को दिमाग में, तो चीजें अट्रैक्शंस या थॉट्स हैं जरूर, बट इस रिश्ते में ये इंसान लीड करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, दोनों की ही पोजीशन सेम, और बट कार्ड्स भी सेम कहूंगी, ये दोनों सेम ही पोजीशंस पे निकल के आए, जो कि कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो बताता है कि अगर कुछ हिसाब से आपको गलत लगता है तो आप वहां पे बोलते हो, इनको अगर गलत लगता है तो ये 1% भी नहीं छोड़ते हैं, ये भी इंसान बोलते हैं। वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं इनके। हफ्तों भर में भी अगर कहूँ तो इन्होंने अपने लिए ज्यादा सोचा, अपनी मन की ज्यादा की, ना कि आपके अनुसार। तो वो कहूंगी रिश्ते में चल रही हैं हेड ओवर हार्ट, दिल से नहीं दिमाग से चलना। एंड इन फ्यूचर्स में भी लग रहा है कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, हो जाएंगी, मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो ये भी कुछ चीजों में चिढ़े हुए इंसान कह सकते हैं कि दिख रहे हैं ना, आप भी कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेस्ड हो जा रहे हो। तो वो सिचुएशंस कहूंगी दिख रही हैं, थॉट्स दिख रही हैं। तो देखो प्यार की अगर भावनाएं कहीं ना, तो प्यार कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाता है कभी कभी, या मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज की वजह से दोनों नहीं जब समझ पाते हैं, या आपसे गलती हो या इनसे हो, या पता नहीं, बट जो भी जिनकी भी थॉट्स आ रही हैं चिढ़े हुए इंसान की कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम एनर्जीज में, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप दो पर्सन को झेल रहे हो या फिर कुछ न्यू आइडियाज आ रही हैं, कुछ मुझे ये करना है आगे के लिए, बिकॉज फर्स्ट ही कार्ड में कुछ चीजें दिखती हैं। चलो देखते हैं इस तरफ में क्या है। आप कंफ्यूज भी हो थोड़े बहुत, है ना।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान रुकेंगे नहीं। अब अगर आप ज्यादा कुछ करोगे तो ये बोलेंगे क्योस होगा। इनकी प्रेजेंट जगह भी अगर कहूँ तो सही नहीं है। इट मीन्स आपके पर्सन जहाँ रहते हैं या आपके साथ या जो भी, तो इनकी वैसी दिख नहीं रही है। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। आपकी इमोशंस फीलिंग्स भी हाई होगी कुछ टाइम के लिए, एंड गुस्सा भी कहते हैं अगेन। जो थॉट्स आ रहे हैं ना कि मिलने की या जो भी चीजें हैं, कुछ ट्रैवलिंग वाली, बिकॉज फर्स्ट कार्ड में भी आपकी वो चीजें दिख रही थी। यस, एंड आने वाले टाइम में भी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो। थोड़ा पैसों की अगर मनी फ्लो कहूँ तो आते खर्च भी होते हुए दिख रही हैं। देखते हैं और क्या है कार्ड्स में। ओह माय गॉड, दोनों की अगेन द सेम पोजीशन पे सेम ही कार्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कह देखो ये रुकेंगे नहीं। और ये इनमें आप अगर कम्युनिकेशंस करोगे तो इमोशंस कम दिखेगी। इन दोनों की खर्च हो सकती है नेचुरली की हो, एंड या दोनों ही कम्युनिकेट करो, रिच आउट हो तो थोड़ा सा बात का बतंगड़ भी हो सकता है। तो संभल कर कम्युनिकेशंस करें। आप भले इमोशन या जोड़ना चाहो, लेकिन इनकी थोड़ी सी डोमिनेटिंग जिद्दी आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए रहेंगे, इसी तरह रहेंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग। आपका सबसे बड़ा अगर कहूँ तो मिस्टेक्स एज अ गाइडेंस कहूंगी, जो चीजें नहीं कर अभी करनी चाहिए वो चीजें आप हो सकता है कि करो, तो थोड़ा सा क्योस मोमेंट भी हो सकता है। या इनमें आपको अगेन कहूंगी कि करके भी आपको इमोशंस नहीं या बदलाव नहीं फील हो सकता है। तो चीजें जो सोच रहे हो थोड़ा थम कर करें, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लें। नेक्स्ट फुल मून, या कुछ चीजें हैं जो गोना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, वो चीजें भी कहूंगी। या नेक्स्ट फुल मून में भी कहूंगी कि देखिए कि क्या होता है, कुछ चेंजेस हो सकता है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, वो रिलेट करे अगर आपसे तो ज़रूर लिख कर बताएं। एंड जिनको भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें, रिलेट कर तो लिख कर बताएं। एंड देखो, मेरे से अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो डिस्कशंस में नंबर अगेन कह रही हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करें मुझे, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।